आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चवड़े आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। चलिए मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जो भी पूजन कर रहे हैं थोड़ा इधर ध्यान देंगे। मंगलाचरण हो रहा है, मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम। शिवर देवाय देवे का जाट मूल एक श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। चलिए महाराज श्री से निवेदन करने के लिए खड़े होंगे। हे गुरुदेव, आप हमें अपने वचनों के माध्यम से द्वादशांग जिनवाणी माता का रसपान करा करके हम सभी लोगों के जीवन को धन्य कीजिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाय। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की। आदिरम आदिनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन महावीर भगवानी की। आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की। आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म। वर्तमान शासन है वर्तमान स्वामी के शासन में आचार्य भुवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशतिका जी में जहाँ सामयिक की चर्चा कर रहे हैं तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं कि जे कम में सूरा ते धम में सूरा। धर्म में वही सूर होगा जो कर्म करने में सूर होगा। जिन परिणामों से नरक जाया जाता है, जितने नीचे परिणामों से नरक जाते हैं, उसी वही व्यक्ति जब ऊंचे परिणाम करता है तो वही व्यक्ति मोक्ष जाता है। यहाँ पे समझाया था कि नरक जाने के लिए भी जो पुण्य चाहिए, मोक्ष जाने के लिए भी वही पुण्य चाहिए। शरीर वज विषम नाराज सेनन, जिसमें 6 प्रकार के सेनन होते हैं। वज्र वृषभ नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन,
कीलक सेनन, असम हुंडक सेनन और असम प्राप्तिका सेनन। हुंडक संस्थान असम प्राप्त का सेनन। नाराज, वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक और असम प्राप्तिका। ये 6 सेनन होती, जिसमें पहले में वज्र वृषभ नाराज। वज्र मतलब होता है एक लोहे का, एक जैसे वज्र का प्रहार हुआ, लोहे जैसी वस्तु, सबसे मजबूत वस्तु जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं वज्र। वृषभ अंदर की जो मांस वगैरह है ना, वो वृषभ। ऊपर का वेष्टन और हड्डी, तीनों, मांस, हड्डी और ये चमड़ी, इस सभी वज्र के समान मजबूत। जैसे लोहे की वस्तु को आप कितनी ऊपर से गिरा दो, कितनी, कब टूट जाएगी क्या? लोहे का कोई पत्थर है, लोहे का कोई पिंड है, गोला है, कहीं से भी गिरा दो आप, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा ना। ऐसी वज्र वृषभ जिसकी हड्डी लोहे की, जिसके अंदर का मांस लोहे जैसा, जिसके ऊपर की चमड़ी लोहे जैसी। अब आप जब कोई व्यक्ति गिरता है, चमड़ी फट गई, खून निकल गया, छिल गई चमड़ी, आपकी चमड़ी छिल जाती ना। अथवा अरे मांस फट गया, मांस फट गया, नहीं, हड्डी टूट गई। तीन ही चीज होती ना गिरने पर, छिल गया, खून निकल रहा है, छिल गया, अरे मांस फट गया, उसका अंदर दर्द चालू हो गया, अथवा हड्डी टूट गई, पट्टा चढ़ा है। 3 कंडीशन बनती हैं गिरने पर। लेकिन इनकी हड्डी भी वज्र जैसी, मांस भी वज्र जैसा और ऊपर का वेष्टन भी वज्र जैसा। अब सोचो, ऐसे जीव को कौन क्या बिगाड़ सकता है? हनुमान कितने ऊपर से गिरे, विमान में बैठे थे, कितनी छोटी अवस्था में, बालक अवस्था में जो बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर कितनी ताकत होती है। बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कितना किलो का, कितना वजन। अब सोचो, वो जीव जब ऊपर से विमान से गिरेगा, हजारों फीट ऊपर विमान से नीचे गिरेगा, तो जीव का क्या होगा बेचारे का? लेकिन जीव का कुछ नहीं हुआ, जो चट्टान थी वो चूर चूर हो गई। अब समझ लो, इतना बड़ा लोहे का एक तरह से पत्थर गिरेगा तो चट्टान का तो हालत ही क्या होगी। इंसान गिरता तो भी समझ में आती कि हड्डी मांस का कोई लोथड़ा गिरा है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो तो वज्र वृषभ नाराज सेना वाला तो एक तरह से लोहे का एक पिंड है, वो गिरा तो उस पत्थर के इतनी ऊपर से कोई लोहे गिरता है और पत्थर जो नीचे रहता है उसके तो चखना चूर चूर हो जाते। इतना कह रहे हैं कि उत्तम सेनन वज्र वृषभ नाराज सेनन के वाब में कोई जीव 7वें नरक नहीं जा सकता, तो उसी वज्र वृषभ नाराज सेन के वाब में कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। जिनको सर्वाण सिद्धि जाना है, मोक्ष जाना है, उन्हें ये सेनन चाहिए पड़ता है। पापी जीवों को भी उत्तम सेनन, पापी जीवों को उत्तम सेनन नहीं मिल सकता। पूर्व के पुण्यात्मा जीव हैं जो उत्तम सेनन प्राप्त करके यहां पर आए, लेकिन उस पुण्य का उपयोग नहीं कर पाए, दुरुपयोग करे, पुण्य का उपयोग नहीं, सही नहीं करे और पुण्य का दुरुपयोग करे, तो उसी पुण्य से 7वें नरक में चले गए। पुण्य से नहीं गए, पुण्य के उपयोग में जो पाप किए, पुण्य से कौन नरक जाता है? पुण्य से नरक नहीं गए, पुण्य के उदय में जो पाप उन्होंने किया, उस पाप के कारण से वो नरक चले गए। पर ये जो शरीर मिला, जो शरीर मिला था नरक जाने का, वो पुण्य के उदय से मिला था। पुण्य के उदय में उत्तम सेनन मिलता है, पुण्य के उदय में द्रव्य मिलता है, पुण्य के उदय में धन संपत्ति मिलती है, पुण्य के उदय में भोग सामग्रियां मिलती हैं। लेकिन इस जो पुण्य के उदय को पुण्य में नहीं लगा पाता, पाप में लगा देता है, ऐसा जीव पुण्य के उदय में नरक आयु का बंध कर लेता है। राजा सैंडिक ने क्यों किया नरक आयु बंद?
कितना पुण्यात्मा जीव जो भगवान का मुख्य श्रोता बना है। 60,000 प्रश्न क्यों, उसके पुण्य की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सामान्य साधु का भी कोई व्यक्ति विशेष हो जाता है तो लोग कहने लगते हैं अरे इसका तो बड़ा पुण्य चल रहा है, ये तो आचार्य विद्यासागर जी का खास आदमी है, या तो अथवा आचार्य विश्वसागर जी का खास आदमी, सुधासागर जी खास आदमी, बिल्कुल साथ में चलता है। वही बहुत आदमी देखता है ना उसे तो क्या कहता है, यही कहते हैं ना बड़ा पुण्य है इसका। कितना बड़ा पुण्य है, जब सामान्य साधु के कोई व्यक्ति नजदीक पहुंच जाता है और उनके साथ रहने लगता है तो जीव कहने लगता है कि ये तो बड़ा पुण्यात्मा जीव है। तो फिर राजा सैनिक किसका मुख्य श्रोता? कोई सामान्य इंसान का नहीं, कोई सामान्य मुनि का नहीं, कोई अवधि ज्ञानी मुनि का नहीं, कोई मना परे ज्ञानी मुनि का नहीं, कोई केवल ज्ञानी मुनि का नहीं, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, सलाका पुरुष, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का मुख्य श्रोता। क्या पुण्य किया होगा, क्या पुण्य उसने किया होगा। लेकिन फिर भी देखो कहां चला गया, कहां गया, पहले नरक में चला गया। इतना तो ठीक, और जो आगामी भव में तीर्थंकर बनने वाला है, खुद स्वयं तीर्थंकर बनने वाला है, कितना पुण्य होगा। लेकिन नरक में क्यों गया? क्योंकि पुण्य की सत्ता में ही पाप का बंध कर लिया। पुण्य की सत्ता में ही पाप का, क्योंकि पुण्य बड़ा खतरनाक चीज है। पाप खतरनाक नहीं है। पाप में व्यक्ति को पाप करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, पुण्य में व्यक्ति को पाप करने का ज्यादा मौका मिलता है। चोरी की किसी ने, वो पकड़ा गया, अब दूसरी चोरी कहां कर पाएगा वो? चोरी की किसी ने, वो पकड़ा गया, वो तो पड़ा है थाने में, जेल में पड़ा है, अब कहां दूसरी चोरी कर पाएगा। लेकिन जिसने चोरी की वो पकड़ा नहीं गया, अब फिर से दूसरी चोरी करेगा, फिर दूसरी की, फिर नहीं पकड़ा गया तो तीसरी करेगा। ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? ये पुण्य का उसका जोर हृदय में मार रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा। तुमने शुरू में 1,000 रुपए लगाए डिब्बा में, सट्टा में, शेयर बाजार में, और 1,000 का ही घाटा हो गया। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी ये 2,000 लगाए, अरे नहीं लगाते, नुकसान होता है। तुमने 1,000 के 5,000 कर लिए, 5 के 50 कर लिए, तो जैसा जैसा तुम्हारा पुण्य बढ़ता जा रहा है वैसा वैसा तुम सट्टा जुआ और ज्यादा खेलते जाते। जुआ देखे ना, जुआ खेलते हैं लोग, दाव लगाते हैं, थोड़े से लगाते हैं, 100 रुपया मेरे, और 100 करके 5 लोगों ने लगा दी, 500 आ गया उसके बाद, अब 500 मेरे, फिर 500 करके 2500 आ गए, 5,000 मेरे। ऐसे करके जैसे सु मिलता है तो और जुआ खेलता चला जाता है, और जुआ खेलता चला जाता है, और जुआ खेलता जाता है, और पाप बंद कर जाता है, और पाप बंद। यदि पहले में ही घाटा लग जाता तो भैया नहीं, हम नहीं खेल रहे, हम 1-2 बार खेलता और 2-3 बार, जितनी बार खेलता वो उतनी बार ही उसको लॉस हो जाता, घाटा लग जाता, तो हो सकता है थोड़े में ही समझ जाता, लेकिन उसको फायदा हो रहा था, फायदा हो रहा था, फायदा हो रहा था, तो और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता, और एक दिन ऐसा आया सबसे बड़ा जुआरी वही बन गया, सबसे बड़ा जुआरी बन गया। और धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि उसने एक कंपनी खोल ली लोगों को फंसाने की। कैसे ये लोगों को करते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा लाभ होता है, लाभ लाभ करते करते फिर बड़ा एक स्मगलिंग चेन बन जाती है। ये कैसे हुई है? लाभ होता गया, लाभ होता गया, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। तो पुण्य के उदय में ही पाप सबसे ज्यादा होता है। वो सैनिक राजा था, राजा, कोई ऐसा वैसा जीव तो था नहीं
छोटा मोटा राजा था और उसी पुण्य के उदय में उसने ऐसा कृत्य कर लिया कि 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। बड़े संभल के रहना, ये पुण्य बड़ा खतरनाक है। कहां फेंकेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, कहां फेंकेगा पता भी नहीं चलेगा। पैसा नहीं होता तो संभल संभल के खर्चा करता है व्यक्ति। पैसा नहीं होता, राजस्थान में आप कभी रहे हो, जब वहां पानी की कमी होती थी, पानी की जब कमी रहती थी तो महेंद्र जी सारे बर्तन तो भर लेते थे, जो छोटा छोटा बड़ा बड़ा सारा बर्तन सब भर लेते थे। जब पानी का टैंकर आता था, कुछ भी आता था या नल आता था, वहां तो नल आते थे तो भर लिया जाता है, कुआं से लेके आते थे, कहीं से भी लाते थे। पानी की किल्लत थी, कमी थी, पानी का उपयोग कितना संभल संभल के करते थे। कमी रहती है तो व्यक्ति संभल संभल कर, भैया फालतू मत बढ़ा दो, कौन लाएगा फिर भर के इतनी दूर से, इसलिए थोड़े से नहा लो, थोड़े से धो लो, बचा के रखो, पानी को वेस्टेज नहीं करो। और जब पानी भरपूर आता है, जब पानी भरपूर आता है, अभी आपको पानी की किल्लत नहीं है क्या? नहीं है ना? पानी भरपूर आता है, चला दो नल वॉश बेसिन का। इधर नल चल रहा है, इधर ब्रश कर रहे हैं, इधर नल चला दिया वॉश बेसिन का, इधर सेविंग कर रहे हैं। आराम से एक बार धोना है, थोड़ा सा धोया और चला के छोड़ दिया, लगे हैं आराम से सेविंग करने, आराम से लगे ब्रश करने। साबुन चला दिया, लगा भी रहे साबुन, तब भी वो पानी फैल रहा है। नल चला दिया, बाल्टी भर गई है, तुम कपड़े धो रहे हैं, भरने दो, उधर धोते चले जा रहे हो, बाल्टी भर के पानी फैलता चला जा रहा है। गाड़ी धो रहे हो, नली लगा दी, वो नली पड़ी हुई है जमीन पे, पानी फैल रहा है, तुम बढ़िया गाड़ी में शैम्पू लगा रहे हो, उसको अच्छे पहुंच रहे हो, वो पानी फैलता जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। अभी तो धोना है, कौन बाहर जाएगा, बंद करेगा, फिर कौन, अरे पड़ा रहे, कोई खोज नहीं है, बहुत पानी है, वो नली पड़ी हुई है, बाल्टी में पानी भरा है, फेंको ये बाल्टी, दूसरा भर लो पानी, ये बाल्टी फेंको, दूसरा भर लो पानी। कितना बर्बाद कर रहे हैं। टंकी में मोटर चालू कर दी, आधा घंटे चल गई, 10 मिनट में टंकी भर जाती है और 30 मिनट तक पानी फैलता रह गया। कितना सारा पानी बर्बाद किया, कितना पानी बर्बाद किया। चल रही टंकी, चल रही, कोई मतलब नहीं है। और फिर सरकारी हो तो फिर और ही मतलब नहीं है। घर की है तो फिर लगता है भी टंकी पानी भरेगा तो बिल आएगा। यदि मंदिर की है, धर्मशाला की है, तो चला के छोड़ दो, अब जिसने चलाई उसे तो थोड़ा सा पानी चाहिए था, 1 लोटा। किसका? हमें डायरेक्ट पानी चाहिए, जेट का 1 लोटा पानी, 1 गुंड पानी चाहिए। वो गया, चालू करके आया, उसने 1 गुंड पानी भरा और अपना और काम में लग गया। वो चालू करके छोड़ दिया, उसे मतलब नहीं है कि मैंने तो 1 गुंड भरने के लिए कहा था, वो 100 गुंड फैला दिया। सरकारी में तो और ज्यादा। तो जब वस्तु अधिक होती है तो दुरुपयोग अधिक हो जाता है कि नहीं हो जाता? वस्तु की मात्रा जब अधिक होती है तो दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है, और वस्तु की मात्रा कम होती है तो दुरुपयोग कम होता है। नहीं थे सावर तो आदमी 1 बाल्टी पानी निकालता था, नल से नहा लेता था उसी 1 बाल्टी पानी में। जब से बन गए सावर, नहीं थे गीजर, आदमी आधी बाल्टी पानी गर्म करता था, 1 भगोनी में पानी, 1 पतीली में पानी गर्म करता था, उसी में ठंडा पानी मिला के एक उससे नहा लेता था। लेकिन जब से लग गए गीजर, लाखों गैलन पानी गर्म हो रहा है, उपयोग होना है इतना सा और गर्म हो रहा है इतना। तो जैसे जैसे वस्तु की सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, अधिकता मिलती जाती है,
वैसे वैसे दुरुपयोग प्रारंभ होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी जैसे हमें अधिक पुण्य मिलना प्रारंभ होता है, हमारे पुण्य का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है। पैसा कम रहता है तो वैसे काम करते हो, पैसा कम रहता है तो सामान्य जीवन जीते हो। भैया आवश्यकता की चीजें खरीदो, बस आवश्यकता की जितनी आवश्यकता की उतनी खरीद लो, पैसा नहीं है फालतू हमारे पास। और जैसी अनाप शनाप आता है, चलो आज इधर विदेश घूम के आते हैं, चलो उधर विदेश घूम के आते हैं, चलो इस पिकनिक पे जाते हैं, उस पार्टी में जाते हैं, उस होटल में खाते हैं, आज खाने में खाना नहीं बनाएंगे, रोज होटल पे खाना खा रहे हैं। क्यों भाई? अरे खूब पैसे, क्या ही करेंगे इसका। तो जैसा जैसा धन बढ़ा, जैसा जैसा पुण्य बढ़ा, वैसा वैसा पुण्य का व्यय आपने भोगों में करना प्रारंभ कर दिया। अभी तो छोटी गाड़ी से काम चलाते थे, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। अभी सामान्य कपड़ों से काम चलाते, अब विशेष कपड़े चाहिए। सामान्य मोबाइल से काम चलता था, लेकिन अब तो पैसा बढ़ गया है तो आईफोन चाहिए। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे जीवों की जो कम में काम चलता था वही काम अधिक में चलने लगता था। सामान्य घर में रहते थे, अब पैसा बढ़ गया तो महल चाहिए, राजवाड़ा बनाएंगे। सामान से चल जाता था, लेकिन अब नहीं। तो आज कह रहे कि जो पुण्य का द्रव्य जो पुण्य रूप में नहीं लगता, पाप में लग जाता है, वह साथ में रख के वो ले जाता है। अब देखो, हम अपने पुण्य को पुण्य में लगा रहे हैं या अपने पुण्य को पाप में लगा रहे हैं। जहां जैसा हम अपने द्रव्य को लगाएंगे, जहां हम जैसे अपने द्रव्य को उपयोग करेंगे, वैसा हमारा गति होगी। जो पुण्य के द्रव्य को पुण्य पाप के क्षय में लगाता है वो सिद्धालय को प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य के द्रव्य को पुण्य में लगाता है वो सर्वाण सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जो पुण्य के द्रव्य को पाप में लगाता है वो नरकालय चला जाता है। अब हमको जाना कहाँ है? प्रयोग पवित्र भावों से करिए। वस्तु तटस्थ है, वस्तु हानिकारक नहीं, वस्तु लाभकारक नहीं, वस्तु वस्तु है। प्रयोग जैसा होगा वस्तु का, आपको फल वैसा होगा। ये लाइट खतरनाक है कि नहीं है? लेकिन यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो प्रकाशक है कि नहीं? आग जलाती है कि आग प्रकाश करती है? आग जलाती है, ये बिजली प्रकाश कर रही है कि बिजली जलाती है? यदि बिजली का सही नहीं उपयोग हुआ तो करंट लेकर प्राण ले लेती है ये बिजली। यही प्राण घातक हो जाती है। और इसी बिजली के झटके दिए जाते हैं तो हमारा आदमी जिंदा हो जाता है। देते ना झटके, कोमा में किसी में चला जाता है तो बिजली के झटके दिए जाते नहीं जाते? देखा नहीं? हमने तो नहीं देखा, टीवी में भले देखा, लेकिन ऐसे नहीं देखा। पर देखा कि बिजली के पागल आदमियों को जो मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं तो उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं। एक झटका क्यों दिया जा रहा है? सही करने के लिए। और एक झटका लगा तो मर गया। उपयोग कैसा है? वस्तु को उपयोग जैसा है। जिस तन में मैं बैठा हूं वह तन मेरा साथ नहीं देगा तो दूसरे का तन मेरा क्या साथ देगा? वह ज्ञानी द्रव्यार्थिक दृष्टि से मूढ़ है जो कहता है कि ये मेरा सगा है। अरे भैया, कोई तुम्हारा सगा नहीं है। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा सगा नहीं है, जैसे दिन रात खिलाते हो, पिलाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, जिसकी सेवा करते हो, इससे ज्यादा सेवा तो आप किसी की नहीं कर सकते। आपने ना माँ की, ना पिता की, ना भाई की, ना सगे की। इस शरीर से ज्यादा सेवा किसी कर सकते हो क्या? रोज इस शरीर का मल साफ करते हो आप, रोज इस शरीर का मल साफ करते हो। दूसरे का मल तो आपको कभी कभी एक आध बार अपने माता पिता की सेवा करने वाला कभी कभी मल उनका साफ किया होगा, लेकिन इस शरीर का मल प्रतिदिन ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जब आप इस शरीर का मल साफ नहीं करते। इससे ज्यादा सगा कौन है? कोई इससे ज्यादा सगा इस शरीर से? तब जब ये शरीर दगा दे देता है, इतना सजाया समारा ललित, तेल लगाया था ही नहीं लगाया था? कहां गए बाल तुम्हारे? बाल कहां गए?
चले गए। क्यों? तेल नहीं लगाया था क्या? फिर देखो, तुम तेल लगाते लगाते नहीं बचा पाए, जब अपने बालों को नहीं बचा पाए तो जो अन्य लोग हैं उन्हें क्या बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे किसी को। वो बचाने का सोचो भी मत। हम सोच ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तुम सोच ही सकते हो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, पर कर होगा वही जो होना है। होगा वही जो होना है। आचार्य उन कह रहे हैं विश्वास रखना, तेरा सगा ही नहीं, तेरा शरीर भी जब तेरा साथ नहीं देगा तो फिर अन्य की तो बात ही क्या है। जगत में जितने भी जीव हैं वे सब यदि भव्य हैं तो आने वाले काल में ये सभी बनने वाले सिद्ध हैं। आने वाले काल में सभी सिद्ध हैं। इसलिए बंदनी के राग में किसी की बंदनी की वंदना तो करना, परंतु बंदनी के राग में बंद मत करना। वंदना तो करना, बंद ना करना। हे वर्धमान, आप मारीची की बराय में कितने अहम में डूब गए, परंतु ध्रुव सत्य यह है कि आप बंदनीय तभी बन पाए जब बंद तोड़ पाए। बंद तभी तोड़ पाए जब आप बंदनी की वंदना कर पाए। बंदनी की वंदना किए बिना बंद टूटता नहीं है, बंद टूटे बिना बंदनीय होता नहीं है। अब देख लो आपको क्या करना है। बंद दशा में जीव का कर्म से एक ही भाव हो जाता है। पढ़े ना एक ही भाव स्तोत, एक ही भावम गते एव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवि भक्तिरुन्मुक्त चेत जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु। बहुत मधुर स्तोत्र है एक ही भाव स्तोत्र। अपने पर्याय के निषेक निकलने से पहले एक बार इस स्तोत्र का अर्थ जरूर समझ लेना। विश्वास मानना, जिस दिन तुमने इसे एक ही भाव स्तोत्र का अर्थ समझ लिया, तुम्हारी भक्ति, भगवान की भक्ति करने का भाव बदल जाएंगे। अभी जिन परिणाम भक्ति कर रहे हैं उससे कई गुना उत्कृष्ट परिणाम तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगे जिस दिन तुमने एक ही भाव स्तोत्र का अर्थ समझ लोगे। भक्ति करने की विधि ही तुम्हारी बदल जाएगी। अभी जिस विधि से भक्ति कर रहे तुम्हें समझ में जाएगा, अरे जैसे कि हम रास्ते पर चलते हैं और जब हमें पता चल जाता है कि रास्ता गलत है, फिर हमारी चाल ऑटोमेटिक बदल जाती है, सही रास्ते की ओर चाल बढ़ जाती है। अभी भक्ति का आपको भक्ति की परिभाषा नहीं पता। गुणानुरागो भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? गुणों में जो अनुराग है उसका नाम भक्ति है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं गुणानुरागो भक्ति। गुणों के अनुराग का नाम भक्ति है। मजीरा फोड़ने का, ताली बजाने का नाम भक्ति नहीं है। वो तो ठीक है, भक्ति में आदमी के अंदर आवेग आता है, जोश आता है तो बजाता है। भक्ति वास्तविक है गुणानुरागो भक्ति। जो पूज्य पुरुष के गुणों में जो हमारा अनुराग है, प्रीति है, स्नेह है, उसका गुणगान करना, उसका नाम भक्ति है। अब कितना गुणों में अनुराग आता है आपको पूजा करते समय, वो तो आप जानो। दर्शन करते समय आपको भगवान के गुणों में कितना अनुराग आता है वो आप जानो। लेकिन एक ही भाव स्तोत्र में जब दर्शन करे जीव, जब भगवान की भक्ति करता है जीव, तो कैसे परिणाम उसके अंदर होना चाहिए, वो बादीराव सूरी महाराज ने उन परिणामों को बताया है और इतने मीठे ढंग से बताया है कि जब वो हम शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है क्या है, अभी हम अभी तक करते क्या रहे हैं। ये है धर्म, ये है भक्ति। और इससे अभी तक अछूते थे। अभी हम कहाँ पड़े हुए थे, कहाँ थे। जैसे आचार्य ने लिखा था भक्तांबर में कि जिस व्यक्ति ने मीठा जल पी लिया
अब उसे खारा जल सुहाएगा नहीं। जिसने मीठा जल पी लिया, क्षीर सागर का जल पी लिया, अब उसे खारे समुद्र का पानी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी जिसने एक बार एक ही भाव स्तोत्र को पढ़ लिया, उसको फिर तुम्हारी भक्ति समझ में आएगी ही नहीं। असली भक्ति का आनंद उसे आने लगेगा। आनंद हो एक बार अपने जीवन में गुणानुरागो भक्ति, इस सुध का आनंद हो, तो नियम से आपके अंदर भक्ति की कार्यशैली बदल जाएगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।